हाई कोर्ट के बारे में मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत हाई ओपिनियन है। हम जब गवर्नमेंट में थे, इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ, बयान हल्फी मंजूर। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी आमेज अल्फाज पर तौहीन अदालत केस खारिज करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बादियों नज़र में यह तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान के रवैये पर तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। मरियम नवाज की बैरून मुल्क परवाज की राह हमवार, पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। पासपोर्ट मिलते ही मरियम नवाज का जल्द लंदन रवानगी का इम्कान। वालिद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। जराये के मुताबिक वापसी पर नवाज शरीफ भी मरियम नवाज के हमराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद मजम्मत। बोले, रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सज़ा से बचना चाहते हैं। अवाम के बाद साजिशी इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। उस ऑडियो लीक्स जो 28 सितंबर को आई, उसने उनकी साजिश का बयानिया बनाया गया। बैरूनी मुल्क साजिश का एक पूरा खेल खेला गया, उस खेल को बेनकाब कर दिया। अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। ऑडियो लीक में बैरूनी साजिश का एक पूरा खेल बेनकाब हो गया। इमरान खान ने मुल्क के मफादात से खेलने का ड्रामा किया। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के खिलाफ इम्पोर्टेड साजिश हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज। बोली, इमरान खान इक़्तिदार में बैसाखियों से आए थे। इमरान खान का खेल ख़त्म होने वाला है। इन जैसे शख्स को इबरत का निशान बनाना बनता है ताकि आइंदा कोई ऐसा कुछ ना करे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ के तैनाती के मामले पर आइन की पासदारी करनी चाहिए। एक शख्स इस काबिल नहीं कि उससे किसी संजीदा मामले पर बात की जाए। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पीटीआई इम्पोर्टेड पार्टी है। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने गलत बयानी की। जिद्दोजहद के बाद कौम को फितने से आज़ादी मिली है। डील के तहत हुदैबिया पेपर की तरह एवन फील्ड केस भी खत्म हो जाएगा। इसहाक डार और मरियम नवाज की डील की कौम को समझ है। नवंबर में बाकी सब आपको समझ आ जाएगी। शेख रशीद का ट्वीट। बोले, 74 वुज़रा की फौज में 22 बेमहकमे हैं। वो वीडियो ऑडियो लीक्स खेल रहे हैं। अवाम का मसला बिजली, गैस, आटा, महंगाई है, साइफर नहीं। रबीउल अव्वल के बाद पॉलिटिक्स ऑफ लीक्स खत्म और सियासत गर्म हो जाएगी। चोरों और डाकुओं का इक़्तिदार पे राज है, जिन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने केसेस माफ़ कराने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए, बड़े बड़े डाकुओं को खुली छुट्टी देने के लिए कवानीन के अंदर तब्दीली की। हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनका टारगेट सुबह शाम जो है मुखालिफिन से इंतकाम लेना नहीं है, अवाम की खिदमत करना है। शहबाज हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी। हमारी सूबाई हुकूमतों का मकसद हरीफों से इंतकाम लेना नहीं। अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। चोरों ने अपने लिए कानून में तब्दीली की। इमरान खान अपनी नहीं कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, विफाकी हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जमहूरियत को भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। वफाकी हुकूमत के जो पिछले
6 महीनों में 11% हम छोड़ के गए थे इन्फ्लेशन रेट, उसको 44% तक ले आए हैं CPI को, इन्फ्लेशन रेट को। चौधरी परवेज़ लाई साहब और PTI की हुकूमत ने सूबे के अंदर आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कम करने के लिए, फाइनेंशियल तकालीफ को कम करने के लिए प्रॉपर्टी का जो फीस है, स्टाम्प की ड्यूटी फीस, वो 2% से 1% कर दिया है। विफाकी हुकूमत ने 6 माह में महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा कर दिया। विफाक ने सैलाब की मद में मिलने वाले फंड से एक धेला नहीं दिया। पंजाब के 146 अरब रुपए भी रोके हुए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का इल्ज़ाम। बोले वज़ीर आला पंजाब ने सूबे की 43 जेलों को महकमा हेल्थ के तहत कर दिया है। कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मुंहिंजा सिंध वासियों तैयारी कयो, इंशाअल्लाह असांजे कप्तान जी कॉल अचण वारी आहे ऐं इंशाअल्लाह पूरे सिंध मां इन आज़ादी मार्च में नौजवानों के सभिनी खे शामिल करणो आहे। हकीकी आज़ादी की जितनी ज्यादा जरूरत सिंध में है, शायद पूरे किसी और सूबे में इतनी ना हो जितनी सिंध में है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की PTI सिंध के कारकुनान को इमरान खान की कॉल पर तैयार रहने की हिदायत। बोले हकीकी आज़ादी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध को है। हमारे दिलों के वज़ीर आज़म ने कॉल देनी है, पूरी कौम पहुँचेगी। सिंध के अवाम हर अव्वल दस्ते के तौर पर सबसे आगे होंगे। मौजूदा सैलाब ने पीपल्स पार्टी को समुंदर में बहा दिया। 1 माह होने के बावजूद मुतासरीन परेशान हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी ओहदेदारों की बनी गाला आमद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ज़िलाई सुदूर और जनरल सेक्रेटरी से मिलेंगे। दोनों सूबों के तंजीमी ओहदेदारान को लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर ब्रीफिंग मिलेगी। मुलाकात के बाद इमरान खान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में अहम मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का PDM को शदीद धचका। आज़ाद हैसियत में 200 से ज़ायद विलेज एंड नेबरहुड चेयरमैन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले PDM में शामिल सियासी जमातों के सिर्फ नाम रह जाएंगे। मुल्क और सूबे में PTI का मुकाबला नामुमकिन बन चुका है। इम्पोर्टेड काबीना खैबर पख्तूनख्वा को अपना हक नहीं दे रही। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। इमरान खान के वकील ने DM पेशावर के पेश किए गए ऑर्डर पढ़कर सुनाए। NA 31 पेशावर में इमरान खान गए। इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बल्कि उम्मीदवार हैं। पैरा 17B पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए है। DMO ने उसी के तहत 50,000 रुपये जुर्माना किया जो उम्मीदवार के लिए नहीं हो सकता। वकील का मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट का मोनिस इलाही के खिलाफ FIA में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने का हुक्म। जस्टिस असजद जावेद ने केस का फैसला महफूज किया था जो सुना दिया गया। मोनिस इलाही के वकील ने दलाइल दिए कि ये सियासी नौइयत का केस है। मोनिस इलाही के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। इसी नौइयत के केस में नैब ने तहकीकात बंद की, फिर केस बंद कर दिया गया। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त का मामला। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल दरखास्त पर समाअत करेगा। दरखास्त गुजार की दरखास्त को मंजूर करते हुए इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है।
वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ JUI की दरखास्त पर समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने JUI की दरखास्त दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक कर दी। कानून खुद मंजूर किया तो अदालत क्या लेने आए हैं? क्या ये JUI की जिम्मेदारी नहीं थी कि जायजा लेकर कानून बनाते? 5 साल पहले आपको नहीं पता था कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा? आपको पार्लियामान में बोलना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ की अदालत में पेश किया गया। सेशंस कोर्ट से मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालिदा की अबूरी जमानत में 7 अक्टूबर तक तौसी। एडिशनल सेशंस जज शेख सुहेल ने केस की समाअत की। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। कई इलाकों में 1 माह गुजरने के बावजूद मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। हालिया बारिशों और सैलाब से 1695 अफराद जाँ बहक, 12,865 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। अब तक 12,77,861 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 7,67,488 घर मुकम्मल तबाह हो गए। कारकर्दगी पर अदम एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने से इनकार कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, ये ऐसा डैशबोर्ड नहीं जो मुझे और कौम को दरकार है। डैशबोर्ड पर रियल टाइम मालूमात अपडेट नहीं, आदाद व शुमार को अपडेटेड होना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल वज़ीर-ए-आज़म को वजाहतें देते रहे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शहरों और ज़रई ज़मीनों से निकासी याब बारे इजलास। हुकाम की पानी के बहाव की ताज़ा सूरत हाल पर मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम की काश्त के लिए पानी की निकासी को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। बोले, मीरपुर खास ज़िले में रोशनाबाद ब्रिज को अगले दिन में खोलना होगा। जो डेथ्स अभी तक इस पूरे अनफॉर्चुनेट वाक़े में सिंध में हुई हैं वो 759 डेथ्स हुई हैं। मेरे साहिब ऐसे दोस्त हैं जो कि UAE की एक रॉयल फैमिली में हैं। उन्होंने मुझे से डिटेल मांगी है। 300 घर वो जो है वो बना के दे रहे, 300 लोगों को पक्के मकानात बना के दे रहे। हमारे पास जितने भी मुखैर हजरात हैं, NGOs काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, बराए मेहरबानी आप लोग भी अब जो है वो ज़्यादा फोकस करें। सिंध में अब तक सैलाब से 759 अमवात हुई। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अव्वलीन तरजीह मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सैलाब मुतासरीन से मुतालिक सारे ममालिक का मुस्बत रद्द-ए-अमल आ रहा है। UAE की रॉयल फैमिली का एक दोस्त 300 घर बनाकर देगा। पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात भी मुतासरीन के साथ ताउन करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 16 पैसे कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 227 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। और पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। सियाल मोड़ और सुखे की सर्विस एरिया पर 2 मारूफ फूड चेन सील कर दी गई। 3 को भारी जुर्माना आयद। रावलपिंडी के गोदाम पर भी छापा मारकर 4200 किलो ममनुआ चाइनीज सॉल्ट बरामद कर लिया गया। जब्त किए गए ममनुआ नमक की मालियत 59 लाख रुपए है।